नहीं जी नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे यही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा से एक चीज जरूर निकल के आएगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनको साइडलाइन करना, परेशान करना, झूठे झूठे आरोपों में फंसाना, ये सब कहीं ना कहीं रुक जाएगा। देश के संविधान को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे करके दिल्ली की जनता का आशीर्वाद लेकर के दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। बीजेपी जो कह रही थी कि इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। यह बीजेपी वालों के लिए एक तमाचा है। आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी 70 के 70 सीटें जीत के आएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिन से कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए नहीं, इस देश के संविधान के लिए, देश के युवाओं की शिक्षा के लिए बनी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता को बचाने और बनाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी संविधान और शिक्षा की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इतने दिनों तक इस्तीफा केवल इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सामने ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना टूटेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस देश में सत्ता के लिए नहीं बने हैं। उनका एक ही मकसद है कि देश के संविधान को कैसे बचाया जाए, देश की शिक्षा को कैसे बचाया जाए, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे करके दिल्ली की जनता का आशीर्वाद लेकर के दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या लगता है भाजपा जो कह रही सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का, हमेशा कहते आती है इस बार दिल्ली भूल जाए आम आदमी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। भाजपा बड़ी बड़ी बातें कहती है, कभी कहती है अब की बार 400 पार, 240 पर फंस जाती है। पिछली बार दिल्ली में नारा दिया था अब की बार 45 पार, 8 सीटों पर फंस गई। आप आश्वस्त रहिए, दिल्ली की जनता ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के संघर्ष को, उनकी सच्चाई को, उनकी ईमानदारी को देखते हुए दिल्ली में 70 में से 70 सीट आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल का आज एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या कहा जा रहा है कि अब जिसमें कहा जाएगा इमोशनल टच लेने का अरविंद केजरीवाल प्रयास कर रहे हैं? मैंने कहा ना आपसे कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की उद्देश्य कभी सत्ता रही नहीं है। हम केवल संविधान के लिए, हम केवल शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसी सत्ता और संविधान शिक्षा की लड़ाई को बचाने के लिए, मोदी जी के सत्ता के सामने इस देश में संविधान और शिक्षा की लड़ाई को बचाने के लिए केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया है। और आप यकीन मानिए कि देश की राजनीति में आज अरविंद केजरीवाल जी ने साबित कर दिया कि कोई दूसरा अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। इस्तीफा देने के लिए कलेजा चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री 17 महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे। हम भाजपाइयों से कहना चाहते हैं कि आप मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा कब मांगेंगे जब 17 महीनों से मणिपुर जल रहा है? आप इस देश के रेल मंत्री से इस्तीफा कब मांगेंगे जो रेलवे दुर्घटना हो रही है? आप इस देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा कब मांगेंगे? पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है। और जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते के समान बताया, तो आप इस देश के गृह मंत्री से इस्तीफा कब मांग रहे हैं जिन्होंने इस देश के तमाम स्वतंत्र एजेंसियों को खत्म करने का काम किया है? मतलब आप गृह मंत्री जी से इस्तीफा? निश्चित तौर पर जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के और ईडी के कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा किया है, गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी दिल्ली की जनता अब जान गई है कि अरविंद केजरीवाल जी बेकसूर थे। ये पहले पता तो सभी को था, लेकिन ये विपक्ष के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है, जोरदार तमाचा है विपक्ष के मुंह पे, जिन्होंने जबरदस्ती जो पाप के, झूठ के, अत्याचार के ताले थे वो सब टूट गए। केजरीवाल जी बाहर आ गए, सबके सामने क्लियर हो गया है। मनीष सिसोदिया जी भी, संजय सिंह जी भी, अरविंद केजरीवाल जी भी निर्दोष थे, ये सारी जनता जान गई। इस्तीफे की मांग हो रही थी, इस्तीफा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 दिन में हम इस्तीफा दे देंगे। क्या लगता है चुनाव में फिर से मुख्यमंत्री जी की वापसी होगी, या भाजपा जो कह रही है कि सुपड़ा साफ हो जाएगा? नहीं जी नहीं, मुख्यमंत्री जी हमारे यही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। उनका रिप्लेसमेंट है ही नहीं पूरी दिल्ली के पास। उनके जैसे काम कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं मैम? ये जो इस्तीफे की मांग हो रही थी, लगातार कहा जा रहा था इस्तीफे दे दीजिए इस्तीफा, आज उन्होंने तो इस्तीफा का भी ऐलान कर दिया। अब तो भाजपा जो कह रही थी वो सही हो गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाह ही रही थी कि इस्तीफे का ऐलान हो जाए। उनका तो यही था बार बार कि इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। लेकिन एक चुनिंदा चीफ मिनिस्टर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत उनको पूरा हक है, वो जेल से भी सरकार पूरी चल रही थी, जेल के बाहर भी पूरी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर इस्तीफे की बात हो रही है तो इसीलिए सिर्फ इसीलिए हो रही थी कि उनको आप मज़ीद और परेशान करें।
अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा से एक चीज़ ज़रूर निकल के आएगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी उनको साइडलाइन करना, परेशान करना, झूठे झूठे आरोपों में फंसाना, ये सब कहीं ना कहीं रुक जाएगा, क्योंकि ये सिलसिला रुकना इसलिए ज़रूरी है। अभी हरियाणा का चुनाव सर पे है, आम आदमी पार्टी का जो मेन विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, जहाँ से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है, उनकी पहचान है, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी का जेल से बाहर होना ज़्यादा ज़रूरी है। जनता जेल का जवाब वोट से ही देगी। हमने देखा किस तरीके से इंडिया अलायंस के तहत बीजेपी को किस तरीके से जनता ने नकार दिया है। बिल्कुल उसी तरीके से दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी 70 के 70 सीटें जीत के आएगी, और हमें पूरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी ये जो तमाम प्रतिक्रिया है, ये सारी की सारी संज्ञान में ली जाएगी। जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। क्या फिर चुनाव में आम आदमी पार्टी की वापसी होगी, क्योंकि भाजपा के लिए सुपड़ा साफ हो जाएगा इस बार आम आदमी पार्टी की? चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी का, आपने सुना होगा कि आप अभी का चुनाव करा के देख लें, नवंबर में चुनाव करा के देख लें, साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आम आदमी पार्टी की सोच को नहीं दबा सकते। आप एक के बाद एक हमारे नेताओं को, संजय सिंह जी को, आप मनीष सिसोदिया जी को, आप डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी को अभी तक बंद कराया, अमानतुल्लाह खान जी को, आप तमाम नेताओं को अगर साइडलाइन करके बंद करेंगे, जनता देख रही है और जनता इसका जवाब आपको विधानसभा के चुनाव में दे दी। क्या कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई है, जेल से निकले, कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, केजरीवाल जी की रिहाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मगर ये बीजेपी के लगातार साजिशों के नतीजे हैं कि जो इनको लगभग अप्रॉक्स 6 महीने जेल में रहना पड़ा। और बीजेपी ने अपनी हर कोशिश पूरे तरीके से ए से लेकर जेड तक जितना भी जोर लगा लिया कि केजरीवाल जी अंदर रहें और इनको आने वाले विधानसभा चुनाव तक अंदर रखा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव तक अंदर रहेगा तो पार्टी को बहुत इसका गहरा सदमा, गहरा असर, नीचे छोटे छोटे कार्यकर्ता तक असर जाएगा कि राजा को ही उठाकर जेल में डाल दो तो प्रजा का क्या होगा, सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। मगर हमारे हिंदुस्तान में जैसे कि एक बड़ा एक लोकतंत्र है, यहाँ पर हमारी जो न्याय प्रणाली है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक कदम उठाते हुए, एक अच्छा काम करते हुए दिखाया है कि भारत असल में एक वाकई लोकतांत्रिक देश है, और भारत में अभी जो न्याय प्रणाली है, न्याय, इस पर अभी लोगों का पूरे तरीके से विश्वास है। अच्छा, लेकिन ये तो अब न्याय तो मिल गया, इनको बेल भी मिल गया, लेकिन तमाम तरीके के भाजपा के लोग कह रहे हैं ये बेल मिली, इतनी खुशी होने की क्या बात, बड़ी थोड़ी हो गए, ये लोग इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, भाजपा को कहने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे ना। अब वो क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो एक बार पटकी खाए, दूसरी बार खाए, तीसरी बार खाए, और इस बार चौथी बार है। इस बार उनके पास कहने के लिए क्या है? यहाँ पर ना राम मंदिर का, राम रहीम का मुद्दा चलता है, ना मंदिर मस्जिद का मुद्दा चलता है। हमारी पार्टी में कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी राम रहीम, मंदिर मस्जिद, कहीं पर इनका इंटरफेरेंस नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ मुद्दे की बात होती है, तरक्की की बात होती है, आम आदमी के लिए बिजली, पानी, शिक्षा की बात होती है, और यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से 0 नंबर लेकर आती है। वो क्या बात करेंगे इस बात पर? उनको बोलने के लिए कुछ चाहिए, वो यही बोलते हैं अभी तो बेल हुई है, अभी तो बेल हुई है। ये भी उन्होंने एक साजिशों का नतीजा था जो उन्होंने फंसा रखा था। मगर कोई बात नहीं, ईश्वर है ना। आखिर भारत ये देवी देवताओं का देश है, कहीं ना कहीं उसका असर तो पूरा जाएगा, और न्याय प्रणाली ने थोड़ी देर से सही बेल दी। अब इसका नतीजा आप देखना कि आने वाले विधानसभा में पूरा सुपड़ा साफ होगा इनका। किसका? बीजेपी का सुपड़ा साफ बिल्कुल साफ होगा। आप देखिएगा कितना, क्या पब्लिक बेवकूफ़ है। अभी जो बिजली के बिल फिर कुछ बढ़ गए हैं, इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर रख के उनकी सारे विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की, एलजी की पावर बढ़ा दी। क्या होगा इनसे? क्या जनता? वो एक सवाल और कहते हैं कि ये फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। यार, बाहर रहने का कोई फ़ायदा नहीं, दिल्ली वालों का काम नहीं हो पाएगा, काम ऐसे ही, फिर इनको इस्तीफा देना चाहिए, किसी और को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। देखो, कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मैं कह नहीं सकता। देखो, मेरी जुबान छोटी है, न्याय प्रणाली बड़ी है। हो सकता है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कहीं प्रेशर हो, मगर न्याय प्रणाली अंदर से एक सच्ची सुच्ची और सही व्यवस्था है। उन्होंने जितना हो सका, जितना बढ़िया से बढ़िया हो सका, उन्होंने अपना कार्य किया, और करते हुए सांप को बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, साइन ही तो नहीं कर सकते, बाकी उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं काम करने के। कार्य होगा और हर हाल में होगा। वो आपने गदर फिल्म का डायलॉग सुना है ना, कि मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? आपने सुना है ना, वो कितना अच्छा डायलॉग था कि एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? सेम टू सेम। क्या केजरीवाल जी साइन नहीं करेंगे तो विकास कार्य रुक जाएंगे? हाँ, जुबान पर ताला तो नहीं लगाया ना, जुबान से तो बोल सकते हैं। अपने आगे जो सारे हैं, अपनी असेंबली को, मंत्रिमंडल को समझा तो सकते हैं। उनके कहने पर पूरा मंत्रिमंडल कार्य करेगा और अच्छे तरीके से करेगा। यही तो ज़रूरत थी, सिर्फ वो आज़ाद रहें
आम आदमी पार्टी के लिए इतना ही बहुत है और वो अपना पूरा कार्य सुदृढ़ होकर करेंगे, कोई बात नहीं। जैसा कि साइंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आगे देखिएगा विधानसभा चुनाव में पूरी 70 की 70 सीटें आएंगी और पूरा सिरे से सुपड़ा साफ होगा। और इस बार 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, चौथी बार आप देखेंगे कि बीजेपी की क्या हालत होगी। बीजेपी में ये एक महज इत्तेफाक नहीं है, ये आम आदमी द्वारा किए गए कार्यों का नतीजा है। ये गरीब आदमी के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, इनके विकास का नतीजा है। ज़रूरी नहीं है कि सारे यहाँ पर कोई करोड़ोंपति हैं। जो लखपति हैं बेचारे, उनकी थाली से रोटी की थाली महंगी हो गई है, उनसे पूछिए। जो 20,000 रुपये तक कमाते हैं उनसे पूछिए, उनकी रसोई पर कितना असर गया है उनसे पूछिए। अंदर से वो जानते हैं कि क्या करना है। और दिल्ली का नागरिक तो वैसे ही समझदार है। क्या कहना चाहते हैं? सर सत्य की जीत हुई है और हमारे सीएम साहब वापस आ गए। सीएम साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, कह रहे हैं 2 दिन बाद इस्तीफा। सर अग्नि परीक्षा होगी, हर विधानसभा के हर गली गली हर नुक्कड़ में जाएंगे और वो सत्य साबित करेंगे। ठीक है ना, जनता साबित करेगी। चुनाव 6 महीने और रह गए। इन बीजेपी वालों कहने से कुछ नहीं होता सर। बीजेपी वालों के कहने से कुछ नहीं होता। आज मुख्यमंत्री बीजेपी जो कह रही थी कि इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये बीजेपी वालों के लिए एक तमाचा है। जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, अब ये इस्तीफा देने का मतलब ये कि भ्रष्टाचारी नहीं। और अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें जनता जवाब देगी। और दिल्ली में फिर से अब 68 लास्ट टाइम सीटें आई थी, जबकि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने वाली हैं। सवाल ये है कि अब दिल्ली वालों के सामने एक प्रश्न है। 5 साल पहले प्रश्न ये था कि अगर केजरीवाल ने काम किया है तो वोट देना, अगर केजरीवाल ने काम ना किया हो तो वोट मत देना। लोगों ने 5 साल पहले केजरीवाल जी के काम पे मोहर लगाई और फिर से एक बार 62 सीटें 70 में से दिल्ली की आई। अब सवाल दिल्ली के सामने ये है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार हूँ, मैंने दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम किया है तो आप मुझे वोट देना, और अगर मैं बेईमान हूँ, मुझे जो बीजेपी ने फंसाया है, आपको अगर लगता है मैं बेईमान हूँ तो मुझे वोट मत देना। सीधा सा ये सवाल है। पब्लिक में जा रहे हैं, मैं खुद एक पार्षद हूँ और दिल्ली की जनता को सब पता है कि बीजेपी ने पार्टी तोड़ने के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री को जेल में डाला। उसका बदला इस चुनाव में दिल्ली की जनता बीजेपी से लेगी। और ये सच बात है कि पिछली बार 62 आई थी, उससे पहले 67 आई थी, इस बार पूरी 70 की 70 सीटें दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि भाजपा के लोग शुरू से कह रहे हैं ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि विधानसभा के जीत पाएंगे। तो क्या ये सच में आप लोग सपना देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर सारे न्यूज चैनल वगैरह सब चीज़ें हैं, सब तक खबर मिलती है। सबको पता है कि 1 रुपए की रिकवरी भी नहीं हुई है। शराब घोटाला जो था, इनकी मनोहर कहानियाँ थी, इनका जुमला था। और होम मिनिस्ट्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा इस पार्टी को तोड़ने का, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करने का, हमारे शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करने का सिर्फ और सिर्फ ये एक जाल था कि इससे पार्टी टूट जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पार्टी का एक भी विधायक, एक भी पार्षद टूटा नहीं। कैसे देख रहे हैं ये जो अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि 2 दिन बाद हम मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे? हालांकि भाजपा लगातार इस्तीफे की ही मांग कर रही थी। सर भाजपा का जो गेम था वो सब फेल हो गया है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जैसा कि आपको पता है, ईमानदार नहीं, कट्टर ईमानदार वाले व्यक्ति हैं। तो इनकी ईमानदारी से भाजपा एकदम बौखला गई है, डर गई है। अब उसको कहीं भागने की जगह वो अपना तलाश रही है। और भाजपा दिल्ली का चुनाव भी हारेगी, 70 की 70 सीटें हारेगी। आने वाले समय में हरियाणा का भी चुनाव हारेगी। और जिस भी राज्य में हिंदुस्तान में चुनाव होगा, भाजपा का बुरी तरीके से हार होगा, क्योंकि भाजपा पूरा एक्सपोज हो चुकी है। पब्लिक को पता चल गया है ये सिर्फ और सिर्फ एक बेईमान की राजनीति करते हैं। ये लोग उठाने, फंसाने, पकड़ाने, उलझाने की राजनीति करते हैं। भाजपा का कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, कोई सिर्फ उनको या तो कभी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ाना, फूट डालना। पूरा देश बेरोजगारी से परेशान है, लोग नौकरी ना मिलने से पीड़ित हैं, तमाम लोग बिना स्वास्थ्य के पीड़ित हैं। अच्छा उपचार, अच्छी शिक्षा का अभाव है भाजपा शासन में। इसलिए भाजपा को पूरा देश, समूचा हिंदुस्तान भाजपा का तिरस्कार करेगा। और अब आम आदमी पार्टी की एक सवाल कि ये आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी करवा लेना चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फरवरी मार्च में होने वाला है, उसको नवंबर में करवा लेना चाहिए।
अब इसमें सवाल ये आता है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं आपका तो सुपड़ा साफ होने वाला, काहे चुनाव करवाने, वो तो पहले से ही कह रहे हैं। नहीं, भाजपा के लोग ये जो कह रहे हैं कि आपका सुपड़ा साफ होने वाला, हकीकत में वो अपनी कमियां छिपा रहे हैं। सुपड़ा तो भाजपा का साफ होने वाला है। चुनाव कल करा ले, भाजपा 70 की 70 सीट दिल्ली में हारेगी।